ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों में चूल्हे में खाना बनाते हैं और बड़ा स्वादिष्ट रोटी बनती है पहाड़ों में। ये देखिए, ये देखिए बुड्ढे बुड्ढे बैठे हुए हैं, खूब आपस में गपशप लड़ा रहे हैं दोस्तों। चौधरी में बहस चल रही, काफ़ी कल तक की बहस है ये, तो कल ही तक का बहसबाजी है, परसों से सब शांत हो जाएंगे। और बड़ी सुंदर है, एकदम से जगमगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी तहसील है होशियार में, और नाम से चलती है जाखणदार, अब नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये रास्ते भी बंजर पड़ चुके हैं इधर के। पहले यहाँ से नीचे के गांव वालों का आना जाना होता था इस रास्ते से, अब बिल्कुल ये रास्ता भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ किस तरह से दिखाई दे रही है, अभी गजब की दिखाई दे रही है इस समय, गजब की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। और लगातार बारिश हो रही है दोस्तों, आज तीसरा दिन है। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव के अपने ही गांव से। तो दोस्तों, टाइम हो रहा अभी 7, और मेरी भी तैयारी हो चुकी है सबसे पहले पानी के लिए चलने की। तो स्टार्टिंग में वीडियो की यहीं से कर रहा हूँ। तो जितने भी नए लोग हमारे चैनल पे आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखें। तो ये है दोस्तों आज का भी मौसम का दृश्य और नज़ारे, ये देखिए। पूरा अंधेरा अंधेरा बना हुआ है। तो चलिए मैं भी पानी लेके चलता हूँ, और भी काम निपटाने हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने वर्क की ओर। तो ये है दोस्तों, और यहाँ स्कूल के बच्चे भी स्कूल चलने लग गए, और भी लोग आ गए। अब लड़कियाँ जा रही स्कूल, पहले लड़के जा रहे थे, अब लड़कियाँ जा रही हैं इस समय। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी पानी लेके घर की ओर, और इनके टीचर लोग भी आने लग गए। और जितना पहाड़ दिखने में सुंदर होता है, उतना डेंजर भी होता है दोस्तों। तो बरसात के मौसम में तो सबसे बड़ा खतरा बना रहता है इधर पहाड़ों में। ये तो इतना आसान नहीं है पहाड़ों की लाइफ, यहाँ बहुत कठिनाई भरा रास्ता होता है। चलते हैं हम भी पानी लेके घर की ओर। तो चलिए साथियों, मेरा भी बर्तन भर चुका है और पानी लेके घर चलता हूँ। उसके बाद कोई अन्य काम करना है, तो फटाफट निकलते हैं घर की ओर। और ये वाले हैं दोस्तों हल्दी के पेड़, एक ये इधर ये सारे हल्दी के पेड़ हैं। जिन लोगों ने हल्दी के पेड़ नहीं देखे हैं, तो हल्दी का पौधा कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, ये है हल्दी का पौधा। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल चलने लग गए हैं, और बारिश भी हो ही रही है, फिर भी जा ही रहे हैं ये। और पूरा मौसम देख सकते हो आप, नज़ारा उनके सामने का। और अब तो इनके लिए जाने के लिए सही हो गए, क्योंकि सड़क हो गई, सीधा रास्ता है इनके स्कूल तक। पहले नीचे उतरना पड़ता था, फिर ऊपर चढ़ना करता था, अब तो कितना बढ़िया हो गया। ये देखिए, अपने स्कूल के दिन भी याद कर लो। तो चलिए दोस्तों, मैं भी चौतरे में आ रखे और मैं भी रेडी होके एकदम रेडी हो रखा हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी। तो चौतरे में बहस चल रही, काफ़ी कल तक की बहस है ये, तो कल ही तक का बहसबाजी है, परसों से सब शांत हो जाएंगे। तो आजकल पहाड़ों में सारी जगह ही यही चर्चाएं चल रही है, आंकड़ा लगा रहे लोग कि चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और ये दृश्य है दोस्तों बढ़िया से नीचे गाँव के, और ये मुर्गी है कन्हैया लाल की, ये
यह है दोस्तों पहाड़ों में वाइट वाइट कलर के बादल लगे हुए हैं, बढ़िया से सुंदर से गजब के दृश्य। ये देखिए, ये है दोस्तों तो चलिए साथियों, चलते हैं अभी और निकलते हैं अभी आगे की ओर। हम भी अपने वर्क पे निकलते हैं। अभी नाश्ता पानी हो चुका है, एकदम रेडी और रखे हैं। और आजकल देखिए लोगों के किचन गार्डन में काफ़ी हरियाली छा रखी है, सब्जी भी लगने वाली है कुछ टाइम बाद। तो बढ़िया से ये है दोस्तों। चलिए निकलते हैं अभी। दोस्तों मेरी भी तैयारी हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलते हैं धीरे धीरे। और ये राव जी भी जा रहे हैं, इनका दूध लगा रखा है दुकान में। तो यानी कि टीचर लोगों को ये दूध देते हैं यहाँ से। तो इन्होंने 1-1.5 किलो दूध लगा हुआ है इनका कंटिन्यू। तो चलिए चलते हैं। और आज मुझे थोड़ा थोड़ा धूप की भी आसार लग रहे हैं कि धूप आ सकती है 3 तक, पर लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है बारिश की। तो निकलते हैं अभी। तो आज कई दिनों बाद थोड़ा सा धूप देखने को मिली और मैं इधर आ रखा था घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रही है, पहाड़ियाँ खूब चमक रही है। ये देखिए, ये हमारा झंडी टॉप दिखाई दे रहा है, दिन के समय का नज़ारा है ये कुछ। और आलू चक में भी हल्के बादल लगे हुए हैं और कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है। नीचे की पहाड़ियाँ खूब जगमगा रही है, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है हमारा उत्तराखंड की पहाड़ियाँ। यानी कि गढ़वाल में जो पहाड़ियाँ हैं कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बड़े गजब के दृश्य हैं दोस्तों। और सामने वाली पहाड़ी में भी आज बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आसमान साफ हो चुका है और पूरा एकदम खुल चुका है आसमान। तो ये है कुछ आज का दृश्य और अभी के नज़ारे। ये है, बड़ा गजब का माहौल बना हुआ है। और ऊपर की साइड में भी अच्छी सी धूप लगी हुई है, इस साइड में इधर ये देखिए। और झंडी टॉप का नज़ारा तो बड़ा गजब का है दोस्तों आज। तो ये है कुछ। तो चलिए वापस ही चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे इधर। तो निकलते हैं दोस्तों धीरे धीरे आगे की ओर। तो कोई वहाँ पे इंतज़ार भी कर रहा है, तो चलिए चलते हैं अभी। और यहाँ मक्के की खेत में मक्के भी बढ़िया सी हो गई है, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं मक्का के। इस साइड भी देख सकते हो आप, कितना सुंदर और गजब का माहौल बना हुआ है आज। गजब की हरियाली पहाड़ों में चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अभी। पहाड़ों में शाम के टाइम की महफिल लगी हुई है दोस्तों। ये देखिए बुड्ढे बुड्ढे बैठे हुए हैं, खूब आपस में गपशप लड़ा रहे हैं दोस्तों। पूरे अपनी गढ़वाली वेशभूषा में। और गढ़वाल में शाम के टाइम पे लोग बाग ऐसे बैठते हैं। फांसी जा रखा हूँ दोस्तों। मैं अभी शाम के टाइम पे थोड़ा घूमने के लिए आया था, यानी कि झिंझिली धार तक। और झिंझिली धार पे कभी इतनी चहल पहल होती थी कि आज के समय में बिल्कुल सन्नाटा छा रखा है। तो यहाँ पे दूसरे गांव वालों के खेत लगते हैं, यानी कि पेटा वालों के, जो ये गांव दिखाई दे रहा है सामने, इनके खेत है ये। और बड़ी सुंदर है, एकदम से जगमगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी तहसील है कोशियार में, और नाम से चलती है जाखणदार। ये मार्केट है हमारी जाखणदार की। एक ग्राम सभा नौकोट, एक काली मंदारा, यानी कि नौकोट की ग्राम सभा है ये पूरी। ये सामने की पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये बादशाही तौल है। ये कुमारदार है दोस्तों, और ये है यहाँ के खेत। और कभी इस मार्केट में बड़ी चहल पहल होती थी, तो आज ये मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे सन्नाटा छाया रहता है, मतलब देख सकते हो आप कितना सुनसान लग रहा है।
और आज पहाड़ों में सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे, ऊपर ऊपर लगे हुए काले काले बादल। तो ये कुछ दृश्य है दोस्तों शाम का। तो ये पेट ऑफ ग्राम सभा है और यहाँ ऊपर हमारा झंडी टॉप पड़ता है। और वहाँ से भी मैं आपको दिखाया था और इधर से भी ये झंडी टॉप है यहाँ सामने। तो चलिए निकलते हैं हम अभी। इस मार्केट को अलविदा कहते हैं, क्योंकि अगर पहले के टाइम पे तो खूब रौनक भरी होती थी। आज देखिए सन्नाटा छा रखा है इस मार्केट में भी, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ। पहले कभी बहुत भीड़ होती थी इस साइड में, आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। और साथ में मेरे प्रदीप आ रखे हैं, तो दोनों लोग आ रखे हैं अभी दोस्तों। तो मैंने कहा चलो यहाँ का जायज़ा ले लेते हैं कैसा कैसा है। तो यहाँ नीचे भी खेत बंजर पड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अभी आगे घर की ओर। और ये है यहाँ पर रौनक भरी जगह, यानी कि हवा महल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी हवा चलती है। गर्मियों के टाइम पे तो बड़ा आनंद आता है यहाँ पर। आजकल तो बिल्कुल नहीं है पर लेकिन गर्मियों के टाइम पे बड़ा गजब का दृश्य है इधर। तो कभी इस पेड़ के नीचे बहुत भीड़ होती थी, अब नहीं है। और देखिए दोस्तों ये रास्ते भी बंजर पड़ चुके हैं इधर के। पहले यहाँ से नीचे के गांव वालों का आना जाना होता था इस रास्ते से, अब बिल्कुल ये रास्ता भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये जितने भी नीचे घाटियों में गांव दिखाई दे रहे हैं, ये गांव वाले सब कभी किसी ज़माने में ये नीचे तक ये वाला, तो ये लोग कभी जैसे कहीं नीचे प्लान्स की ओर जाना है तो गाड़ी पकड़ने के लिए यहीं पे आते थे। तो यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाते थे पुरानी टिहरी, जो पुरानी टिहरी डूब चुकी है आज, यानी कि डैम के कारण। तो चलिए निकलते हैं। और सामने पौड़ी खाल दिखाई दे रहा है यहाँ इस साइड में। तो निकलते हैं दोस्तों अभी। और ऊपर ऊपर चोटियों में बादल लगे हुए हैं काले काले, इन्हीं बादलों से बारिश होती है बढ़िया वाली। क्योंकि काले बादलों से बारिश होती है, वाइट कलर के बादल जो होते हैं उनसे बारिश नहीं होती है। तो ये है पहाड़ों का दृश्य अभी का। और यहाँ से चंद्रवंदी माता मंदिर का पीक भी दिखाई दे रहा है, पर लेकिन बादलों से ढका हुआ है पीछे ये। तो ये गांव वालों के खेत हुआ करते हैं दोस्तों, और ये भी अब धीरे धीरे बंजर होने लग गए हैं, क्योंकि इस साइड में भी कोई आता नहीं है घास के लिए, काफ़ी दूर हो चुका है। और खेती बाड़ी करने भी कम ही लोग आते हैं इस साइड में भी ये। और अभी चल रहे हैं हम देवप्रयाग नेशनल हाईवे पे। तो ये देखिए कितना गजब का दृश्य है शाम के टाइम का। कभी इस जगह पे सेब के बगीचे होते थे, आज देखिए तो रोड कटिंग के कारण ये कुछ इस तरह से हो रखा है। अब सेब का एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पे। कभी किसी ज़माने में काफ़ी सेब के पेड़ होते थे, यानी कि 20-25 पेड़ हुआ करते थे। अच्छा खासा बगीचा था यहाँ पर सेब का। और इन खेतों में अभी जैसे सीज़न चल रहा है तो जंगूरी की खेती लहरानी थी, पर लेकिन लोगों ने बंजर छोड़ दिया। सिर्फ दाल घात और तिल बो रखे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और दोस्तों पहाड़ों में ऐसा होता है जैसे शाम ढलने लगती है तो लोग बाग अपने घरों की ओर चलने लगते हैं। तो धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घरों की ओर चलने लग गए हैं। तो अब हम बचे हुए हैं तो हम भी निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर बाद। तो इसलिए घर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए अपने। तो चलते हैं घर की ओर, रात भी होने वाली है। और इधर से मैं आपको गाँव का दृश्य भी दिखाता हूँ, अपने गाँव का नीचे का। तो ये है हमारे गांव का नीचे दृश्य, देखिए कितना ज़बरदस्त सुंदर व्यू आ रहा है इस समय पहाड़ियों का। क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पहाड़ियाँ एकदम से साफ दिखाई देती है। तो ये देख सकते हो आप लोग, नीचे गांव भी दिखाई दे रहा है यहाँ से बढ़िया से। तो ये देखिए और सुंदर सुंदर दिखाई दे रही है पहाड़ियाँ, और ये नीचे गाँव दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सामने कितना सुंदर दृश्य आ रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ से नज़ारे बड़ी गजब के आ रहे हैं। और ये नीचे गांव वालों के खेत हैं, काफ़ी ज़्यादा खेत हैं। और एक घाटी दिखाई दे रही है, तो घाटी में भी पलायन हो चुका है दोस्तों। सड़क जाने के बाद वहाँ से पलायन हुआ। जब सड़क नहीं थी तब पलायन नहीं था, लोग बाग में रहते थे, आज पलायन हो चुका है। और ये है यहाँ पे बांसकीड़ू, ये और बांसकीड़ू का पेड़ कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए सूखा हुआ है और ये अभी का हो रखा है इस बार का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ किस तरह से दिखाई दे रही है अभी।
गजब की दिखाई दे रही है इस समय, गजब की। और यहाँ पे चंद्रवन्नी पीक है इस वाले स्थान पे, जो बादलों के कारण ढकी हुई है। तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को माँ चंद्रवन्नी के दर्शन जरूर करवाएंगे। तो ये देखिए, और यहाँ से स्कूल का दृश्य, और गांव वालों के खेत भी बड़े गजब के दिखाई देते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए हरे भरे खेत, ये हैं हरे भरे खेत, पूरी हरियाली हरियाली छा रखी है इस समय। ये पहाड़ों में आजकल चारों तरफ आपको हरे भरे नजर आएंगे पहाड़। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों में चूल्हे में खाना बनाते हैं और बड़ा स्वादिष्ट रोटी बनती है पहाड़ों में। ये देखिए चूल्हे की रोटी और है तवे का साग। चूल्हे में मंडुए की रोटी बनती है बढ़िया से, पर लेकिन अब मंडुआ बहुत कम बो रखा है लोगों ने। बस यहाँ जंगली सुअर है इसलिए मंडुआ खाना मुश्किल है। तो देखिए सुबह से शाम तक खेतों का काम, रात को चूल्हे में रोटी बनाना, ये सब महिलाओं का काम होता है पहाड़ों में। और पहाड़ टिके हुए हैं सिर्फ महिलाओं पे। पुरुष यहाँ से सारे पलायन कर चुके हैं रोजगार के चक्कर में। ये